बिहार के रामपुर गांव में निरंकारी मिशन के लोगों के साथ एक ऐसी घटना घटी कि उस गांव का उस घर में सब कुछ उजड़ गया। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये बल्कि एक सच्ची घटना और रियल घटना है, जिसे सुनने के बाद आपको पूरा सच्चाई से पर्दाफाश होगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को देखिए। वह कैसा घर था, उस घर के लोग निरंकारी मिशन से जुड़े थे, जो कि सारा कुछ बर्बाद हो गया। कैसे कैसे हुआ, सारा कुछ जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। तो चलिए आप सभी संत महात्माओं को दास बताने जा रहा है कि आखिर क्या हुआ था उस रामपुर गांव में। उस परिवार के साथ निरंकारी मिशन कैसे कर दिया बर्बाद उस गांव को, उस घर के बेटे को। रोटियां बना रहे थे, माथे पर पसीना था और दिल में बस एक ही भावना कि सतगुरु ने सेवा दी है, यही सबसे बड़ा वरदान है। प्यारी साध संगत जी, अचानक घटित हुआ एक चमत्कारी घटना जो दास आप सभी संत महात्माओं को बीच में रखने जा रहा है। सेवा करते करते मोहन सिंह जी ने को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। वे नीचे बैठ गए, चेहरा पीला पड़ गया। आसपास के सेवादार घबरा गए। किसी ने तुरंत चिकित्सा विभाग में सूचना की, जहां की आप सभी संत महात्माओं को पता ही होगा कि हर निरंकारी संत समागम जहां पर होता है वहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था पहले से की जाती है। प्यारी साध संगत जी, जल्दी में डॉक्टर आए और कहा इनका हार्ट अटैक लग रहा है, तुरंत अस्पताल ले जानी चाहिए। मतलब डॉक्टर ने जब आकर उसको चेक किया उस महात्मा जी को, तो वह बताया कि इस महात्मा को हार्ट अटैक आया हुआ है, जो कि यहाँ पर संभलने वाला नहीं है, इसे एक बड़ा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा अगर बचाना है तो। प्यारी साध संगत जी, लेकिन तभी एक महात्मा दौड़ते हुए आए और बोले पहले इनको सतगुरु का नाम स्मरण कराओ, मतलब कि पहले सतगुरु को सिमरन करो, दोहराओ। सब मिलकर धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। एक साथ में लगभग 40 से 50 महात्मा जुट के सिमरन का जाप करने लगे। कुछ ही पलों में मोहन सिंह जी की सांस सामान्य होने लगी, दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। डॉक्टर ने फिर जांच की, रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। डॉक्टर ने हैरान होकर कहा ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं, कुछ मिनट पहले इनकी नब्ज गायब थी, मतलब सांसें गायब थी, अब बिल्कुल सामान्य है। मोहन सिंह जी ने नम आंखों से आंसू निकलने लगा। यह सतगुरु की कृपा है, मैं तो बस सेवा में लगा था और मालिक ने अपनी झोली से जीवन वापस दे दिया। प्यारी साध संगत जी, समागम का प्रभाव उस दिन की शाम सत्संग पंडाल में सतगुरु माता जी का प्रवचन हुआ। संगत जी, साध संगत जी, यह संसार एक सेवा स्थल है। जब हम सेवा, सिमरन और सत्संग में जुड़ जाते हैं तो परमात्मा की कृपा अपने आप बरसती है। चमत्कार कोई बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन बदलता है वही सबसे बड़ा करिश्मा है। प्यारी साध संगत जी, पूरे पंडाल धन निरंकार जी के संयोग से गूंज उठा। संदेश आप सभी संत महात्माओं को दास इस 78वें निरंकारी संत समागम पर इस बात का प्रतीक बना बताता है, जहाँ समर्पण और वहाँ सतगुरु की कृपा अपने आप उतरती है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई संभव, सब कुछ संभव है। प्यारी साध संगत जी, दास आप सभी संत महात्माओं को बीच में। साध संगत जी, पिछले वर्ष ऐसे ही समागम का दिन नज़दीक आया तो गाँव में बहुत ज़ोरों शोरों से हाला हुई कि संत निरंकारी सत्संग समागम लगने वाला है। जैसे ही गांव में हाला हुआ तो 2 निरंकारी बहनों को पता चला, तो वह घर से समागम में निकल गई। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही वह रास्ते से गुजर रही थी तो उन दोनों बहनें ने बोली कि आज हम समागम में चलेंगे, लेकिन हम समागम में जाके नमस्कारी नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी में कितना शक्ति है। अगर हमें स्वयं सतगुरु माता सुदीक्षा जी बुलाएंगी तभी हम नमस्कारी करने जाएंगे, अन्यथा हम नमस्कारी नहीं करेंगे, सत्संग में बैठकर और घर को वापस आ जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, ठीक दोनों बहनें समागम में पहुंची जहां पर सत्संग स्टार्ट था, नमस्कारी भी हो रही थी। प्यारी साध संगत जी, और माता जी स्टेज पर बैठी हुई थी। जैसे ही वो दोनों बहनें सत्संग में पहुंची तो
जाकर दोनों बहनें बैठ गई। बहुत सारे संत महात्मा निरंकारी संत समागम का आनंद ले रहे थे और सभी संत महात्माओं ने नमस्कारी कर लिया था, लेकिन वो दोनों बहनें अपने आप बैठकर ये अपने आप से कह रही थी कि जब तक हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी स्वयं नहीं बुलाएंगी तब तक हम दोनों बहनें नमस्कारी करने नहीं जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनको सब कुछ पता था। जब सारा लोग नमस्कारी कर लिए तो सतगुरु माता जी के बगल में जो सेवादार खड़े रहते हैं, आप सभी संत महात्मा देखे ही होंगे, तो उनसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने बताया कि जाओ उन दो बहनों को बोल दो कि वो भी आके नमस्कारी कर ले। प्यारी साध संगत जी, वो महात्मा जी आए और उन दोनों बहनों को बोला कि आप दोनों को सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने नमस्कारी करने के लिए बुलाया है। प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, जब इतना बात महात्मा जी उन दोनों बहनें से कहे तो उन बहनों के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। प्यारी साध संगत जी, वो सोचने लगी कि हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी के लिए हमारे मन में ऐसा विचार आया कहाँ से। प्यारी साध संगत जी, हम अपने भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमें सतगुरु माता जी पर विश्वास नहीं था। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही इन महात्मा ने कहा तो वो दोनों बहनें रोते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी के पास पहुंची और नमस्कारी किया और मन ही मन सोचने लगी कि सतगुरु कोई आम आदमी नहीं, ये एक स्वयं भगवान है, इनको सब कुछ पता है। उन दिनों से उन दोनों बहनों को अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर स्वयं रूप से मतलब मन से विश्वास हो गया कि ये सच में भगवान है। प्यारी साध संगत जी, जो वो देखना चाहती थी उनको देखने को मिल गया। तो प्यारी साध संगत जी, दास आप सभी संत महात्माओं को यह बताना चाहता है कि अगर आप भी निरंकारी मिशन में हैं या निरंकारी मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी संत महात्माओं को दास ये बता देना चाहता है कि चाहे आप कोई भी पूजा पाठ करें या निरंकारी मिशन में जुड़ जाए, जब तक आपको अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर या कोई भी भगवान को आप पूजा कर रहे हैं, अगर उन पर आपको अपने मन तन धन और दिल और लगन से विश्वास नहीं है तो आपको पूजा पाठ या सत्संग में आके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। प्यारी साध संगत जी, क्योंकि आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपके अपने सतगुरु पर स्वयं मन से विश्वास होगा कि आपको आपका कष्ट रोग दुख या कुछ भी आपके भगवान ठीक कर देंगे। प्यारी साध संगत जी, कब ठीक करेंगे? जब आपको अटूट रूप से अपने भगवान पर विश्वास होगा, चाहे आप निरंकारी मिशन में है चाहे कोई भी मिशन में है। प्यारी साध संगत जी, तो सबसे पहले आप अपने भगवान पर विश्वास करना सीखें, तभी जाके आप सक्सेस होंगे। प्यारी साध संगत जी, तो दास का यह विचार आप सभी संत महात्माओं को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है प्यारी साध संगत जी, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप सभी संत महात्माओं के बीच में पहुंचे, तो बड़ी कृपा होगी। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा धन निरंकार जी। आप सभी संत महात्माओं को चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।